नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान हेराल्ड में। राजस्थान की राजनीति में पिछले 5 साल में कई सियासी बवाल हुए, जिनकी कई सारी तस्वीरें आई जो अपने आप में महत्वपूर्ण थी। आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है और इस मौके पर राजस्थान की सियासत से जुड़ी ऐसी ही कुछ तस्वीरें जो देश भर में चर्चा का विषय बन गई हैं। ये तस्वीर 14 दिसंबर 2018 को राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट की। तस्वीर का कैप्शन था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। तस्वीर में राहुल के एक तरह अशोक गहलोत तो दूसरी तरफ सचिन पायलट थे। तस्वीर में तीनों की मुद्राएं और भाव भंगिमाएं देखकर लोग सीएम कौन होगा की पहेली सुलझाने में जुट गए। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद शपथ ग्रहण में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे आईं और इस दौरान राजे और गहलोत साथ में नजर आए। दोनों की जो तस्वीरें आईं वो एक दूसरे के प्रति सम्मान को दर्शा रही थी। उस तस्वीर की चर्चाएं आज भी हैं, खासतौर से जब राज्य का बंगला बरकरार रखने के लिए राजस्थान सरकार हाईकोर्ट गई तो इस पर चर्चाएं और तेज हो गई। राजस्थान में सरकार बने 1.5 साल हुए थे। डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अपने समर्थकों के साथ मानेसर जाने की सूचना आई। एमपी में सरकार गिरने के 3 महीने बाद ही ये खबर आती है कि जो देश भर में राजनीतिक भूचाल आ गया, गहलोत और पायलट खेमों के साथ कितने विधायक हैं, इस पर बात होने लगी तो विश्वेंद्र सिंह ने एक फोटो ट्वीट की। इसमें पायलट खेमे के विधायक मानेसर के होटल में बैठे नजर आए। कोरोना काल में पापड़ के पैकेट हाथ में लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ये तस्वीर काफी चर्चित रही। मेघवाल कई वीडियो सामने आए जिसमें वो हाथ में भाभी जी पापड़ लिए हुए थे। इसमें मेघवाल भाभी जी पापड़ को एंटीबायोटिक बताते हुए नजर आते हैं और इसके बाद मेघवाल काफी ट्रोल भी हुए थे। हाल ही में जब वे कानून मंत्री बने तब भी कई सारे लोग भाभी जी पापड़ का जिक्र करते हुए नजर आए। मानेसर एपिसोड के बाद कांग्रेस जैसे तैसे पायलट और गहलोत को एक करने में सफल रही, मगर इसके बावजूद दोनों के बीच मनमुटाव जग जाहिर रहा है। ऐसे में लगभग साल भर बाद वल्लभनगर के उपचुनाव में तत्कालीन प्रभारी अजय माकन ने फोटो ट्वीट की, जिसमें हेलीकॉप्टर में माकन और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ अशोक गहलोत और पायलट नजर आए। इसी दौरान वल्लभनगर में पायलट गाड़ी ड्राइव करते नजर आते हैं। उनकी बगल वाली सीट पर सीएम अशोक गहलोत भी बैठे थे। इस तस्वीर के बाद मानिए कि अब गहलोत और पायलट में सुलह हो गई है, क्योंकि ऐसी कुछ तस्वीरें विधानसभा चुनाव से पहले भी नजर आई थी। 9 साल बाद कांग्रेस का चिंतन शिविर शुरू हुआ। राजस्थान के उदयपुर में हुए इस शिविर को लेकर कहा गया कि कांग्रेस अब रिवाइव होगी। सोनिया गांधी के भाषण ने कई तरह के मैसेज दिए। इस तस्वीर से साफ है कि राजस्थान की राजनीति में रिटायरमेंट के बाद सोनिया गांधी कांग्रेस की सबसे प्रभावशाली नेता के रूप में हैं। 2022 का राज्यसभा चुनाव आपको याद होगा। अशोक गहलोत की राजनीतिक कुशलता के लिए जाना गया। तमाम गुटबाजी और सुभाष चंद्र बोस जैसी मजबूत कैंडिडेट खड़ा करने के बावजूद गहलोत इस चुनाव में 3 कांग्रेस सांसदों को जिता ले गए। इसके लिए गहलोत ने उदयपुर के ताज अरावली होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी की। ये राजस्थान के राजनीतिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरों में से एक बनी। 25 सितंबर 2022 को गहलोत को सीएम पद से हटाए जाने के विरोध में 80 से ज्यादा विधायकों ने इस्तीफे दे दिए। तस्वीर में शांति धारीवाल, महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, संयम लोढ़ा सहित कई सारे विधायक और मंत्री साथ में नजर आते हैं। अशोक गहलोत का ये फोटो बेहद खास था। प्रेशर पॉलिटिक्स के एपिसोड के बाद जब गहलोत सोनिया गांधी से मिलने दिल्ली पहुंचे तो उनके हाथ में एक डॉक्यूमेंट नजर आया। डॉक्यूमेंट को गहनता से डिकोड किया तो इसके कई सारे मायने निकले। तभी लग गया था कि सचिन पायलट के लिए अब भी आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। 25 सितंबर के एपिसोड के ठीक 5 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू रोड आए। यहाँ मानपुर हवाई पट्टी पर उनका कार्यक्रम था, मगर यहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें 10 बज गए। ऐसे में नियमों का हवाला देते हुए मोदी ने भाषण देने से इनकार कर दिया। इसके बाद मोदी ने लोगों के सामने घुटनों के बल झुककर अभिवादन किया। ये फोटो भी अब याद किया जाता है। बीजेपी में नेताओं के बीच आपसी खींचतान को उस समय भी और भी ज्यादा बढ़ावा मिलता है जब प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया को अपनी 13 किलोमीटर की यात्रा अकेले करनी पड़ी। रामदेवरा की यात्रा पूनिया ने अकेले की। इससे पहले इसमें बीजेपी के कई नेताओं के शामिल होने का प्लान था। 2018 में चुनाव हारने के बाद वसुंधरा राजे का बहुत ज्यादा सक्रिय होना राजनीति में नहीं दिखाई दिया, मगर 2022 के अंत में राजे सक्रिय हुई। उन्होंने बीकानेर और चूरू में बड़ी सभाएं की। उनकी सभाओं में भीड़ आई और राज्य के शक्ति प्रदर्शन की इस तस्वीर में राजनीति साफ तौर से झलकी और नई चर्चाएं छेड़ दी गयी। रीट पेपर लीक मामले के विरोध में बीजेपी ने जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने की। पुलिस ने पूनिया को रोकने के लिए बैरिकेड्स, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पूनिया को इस दौरान पैर में गंभीर चोटें आईं। विपक्ष की ताकत की तस्वीर काफी चर्चित रही।
राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से पहले गुज्जरों के प्रभावशाली नेता रहे किरोड़ी बैंसला के बेटे विजय बैंसला ने राहुल को राजस्थान में नहीं घुसने दिया और चेतावनी दी। इसी बीच गहलोत के खास धर्मेंद्र राठौर के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आईं। ऐसे में इस तस्वीर ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। पायलट खेमे ने भी आरोप लगाए, मगर घटनाक्रम उन दिनों का राजनीतिक घटनाक्रम जिस तरह हुआ, इस तस्वीर ने उसे स्पष्ट कर दिया। राजस्थान कांग्रेस में तमाम असंतुष्टि के बीच भारत जोड़ो यात्रा हुई। यात्रा में पायलट और गहलोत दोनों चले। यात्रा में कई तस्वीरें सामने आई। गहलोत और पायलट यात्रा में अलग अलग राहुल गांधी के साथ यात्रा में चले। इस दौरान गहलोत और पायलट भी आपस में मिले, दोनों के हाथ जोड़ते हुए तस्वीरें सामने आई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिसंबर 2022 में जयपुर आने पर उनके स्वागत में पार्टी के तमाम नेता पहुंचे। इस दौरान स्वागत से पहले की तस्वीरें सामने आती हैं और इसमें वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर और गुलाबचंद कटारिया आपस में हंसी मजाक करते नजर आते हैं। हंसी मजाक के बीच नेताओं की बातचीत और चेहरे के भाव काफी कुछ बयां कर रहे थे। दौसा में एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी दौसा नजर आए। गहलोत से मुलाकात नहीं हुई। एयरपोर्ट पर मोदी और गहलोत की मुस्कुराते हुए तस्वीरें सामने आई। तस्वीर से एक बार फिर अशोक गहलोत और मोदी के बीच की दोस्ती, सम्मान उभर कर सामने आया। किसी भी सरकार के इतिहास में शायद ये पहली घटना हुई जिसमें सीएम ने पुराना बजट पढ़ दिया। अपने सबसे महत्वाकांक्षी बजट को पढ़ते हुए सीएम ने शायद नहीं सोचा होगा कि वो पुराना बजट पढ़ देंगे। और इस दौरान जब मंत्री महेश जोशी ने उन्हें बताया कि सीएम के चेहरे के हाव भाव कुछ अलग ही बयां कर रहे थे, बजट से निकली ये तस्वीर इतिहास में एक अनोखी घटना बनकर सामने आई। बीजेपी ने गुटबाजी के बीच जब वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया तो पार्टी में एकता की नई तस्वीर सामने आई। इस दौरान तमाम नेता कटारिया को बधाई देने पहुंचे और इस दौरान राज्य और कटारिया की गजब की केमिस्ट्री सामने आई। इसके कुछ समय बाद राज्य ने असम जाकर कटारिया से मुलाकात भी की। वीरांगनाओं को न्याय दिलाने का मुद्दा राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने खूब उठाया। इस दौरान कई दिनों तक मीणा हड़ताल पर थे। आंदोलन के दौरान सड़क पर टेंट लगाकर सोए। किरोड़ी लाल और एक गार्जियन की तरह वीरांगनाओं से गले मिलते नजर आते हैं। मीणा की तस्वीरें काफी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। 25 सितंबर का एपिसोड और फिर सचिन पायलट के भ्रष्टाचार के मसले पर अपनी सरकार के खिलाफ अनशन और यात्रा करने के बाद कांग्रेस ने इस मसले को सुलझाने का जिम्मा केसी वेणुगोपाल को सौंपा। पायलट और गहलोत के साथ बैठक खत्म हुई। पीसीसी चीफ डोटासरा ने एक बार फिर वही फोटो उसी कैप्शन के साथ लिख डाला जिसमें लिखा था यूनाइटेड कलर्स ऑफ राजस्थान। इसी के कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पायलट और गहलोत साथ में नजर आते हैं और तस्वीर में दिख रहे दोनों के चेहरे के भाव ये बताने के लिए काफी थे कि अभी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। 25 सितंबर के एपिसोड के बाद सचिन पायलट की मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास से मुलाकात होती है। इस तस्वीर में कई हिस्सों को जन्म दिया क्योंकि मानेसर एपिसोड के बाद से पायलट को लेकर खाचरियावास ने कई बयान दिए थे। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की बेटी के जन्मदिन पर आई तस्वीर भी बेहद चर्चित थी। दिल्ली में बेनीवाल की इस पार्टी में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी पहुंचे। उदयपुर में अमित शाह की सभा में शाह का राज्य को भाषण के लिए बुलाना राजनीति की सबसे चर्चित घटनाओं में एक रहा। नेता प्रतिपक्ष राठौर ने जब भाषण के लिए सीधे शाह का नाम लिया तो शाह ने टोका और राज्य को भाषण करवाने का कहा। इस दौरान शाह हाथ जोड़कर राज्य को कुछ कहते हुए नजर आते हैं। राजस्थान के मसलों पर निर्णय लेने के लिए दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई। अंगूठे में चोट के कारण सीएम गहलोत इस बैठक में शामिल नहीं हुए। सचिन पायलट शामिल हुए मगर गहलोत वीसी के माध्यम से जुड़े रहे। 15वीं लोकसभा के अंतिम दिनों में सामने आई ये तस्वीर भी राजस्थान की सियासी गैलरी में महत्वपूर्ण बन गई। लाल डायरी लेकर आए गुड़ा विधानसभा में चर्चा का विषय रहे, बर्खास्त हो गए। इस दौरान डायरी को लेकर उनकी स्पीकर से बहस हो गई। इस दौरान गुड़ा ने मंत्री धारीवाल का माइक भी नीचे कर दिया। तो ये थी राजस्थान की तस्वीरें जो कि हमने आज इस खास दिन पर आपको दिखाई। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग राजनीतिक समीकरण, अलग अलग राजनीतिक मायने और अब राजस्थान में क्या सियासी भूचाल आया हुआ है, कैसे ये निपटेगा, कौन होगा, किसकी सरकार होगी, इन सभी सवालों का जवाब आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।